हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। यानी कि आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना बताए थे। अब हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर है एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया है समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट। ठीक, अब देखो ये एक्टिव वॉइस में दिया है, इसको हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका रूल जैसे कि पहले ही वीडियो में हमने आपको सब बता दिया। ठीक है, कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, हेल्पिंग वर्ब लगाना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। ठीक, इतनी चीज आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर पीवी डालेंगे। तो देखो पीवी का मतलब पैसिव वॉइस होता है और एवी मतलब एक्टिव वॉइस। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि इसमें थर्ड फॉर्म आपको ढूंढने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, क्योंकि इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी होती है। ठीक है, देखो जैसे इसमें भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें भी, यानी कि जितने भी सेंटेंस हैं सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है। ठीक है, इनमें आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें आपको ऑलरेडी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। खाली आपको टेंस ध्यान रखना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को ध्यान देना है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ध्यान देना है, बस। तो देखो इसको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? माई पॉकेट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माई पॉकेट, यहाँ पर लिखेंगे माई पॉकेट। अब देखो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज है। अब देखो हैज है यानी कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो किस टेंस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक, यानी कि हैज बीन और हैव बीन में। तो हम यहाँ पर देखो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जैसे कि माई पॉकेट है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? माई पॉकेट है तो हैज। ठीक, यहाँ पर हैज लगाएंगे, फिर इसके बाद बीन लगाएंगे। अब देखो इसके बाद पिक्ड यानी कि थर्ड फॉर्म है ही है, ये तो यहाँ पर पिक्ड लिख देंगे। अब देखो ये जो सम वन है इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है, जैसे सम वन और नन, नो बडी, एनी बडी, सम बडी, इस तरह की जो यानी कि सेंटेंस में ये आ जाए तो इनको हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या इसकी बनाया पैसिव वॉइस? माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड और फुल स्टॉप लगा दिया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद दूसरा सेंटेंस दिया है, यानी कि नेक्स्ट सेंटेंस दिया है कि हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। अब देखो जब इसकी पीवी बनाएंगे मतलब कि पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो सबसे पहले देखो हेल्पिंग वर्ब लगी है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो पहले हेल्पिंग वर्ब लगी है। ठीक है, इधर से पहले ऑब्जेक्ट इधर लाएंगे, उसी के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। ठीक है, अब देखो योर होमवर्क है यानी कि तुम्हारा कार्य है, तो एक वचन है तो हम यहाँ पर पहले हैज लगा लेंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? योर होमवर्क। ठीक, यानी कि ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यानी कि देखो ये क्या है आपका? ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये मेन वर्ब है और ये क्या है? ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो पहले ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे योर होमवर्क, यहाँ पर लिखेंगे योर होमवर्क। अब देखो योर होमवर्क के बाद क्या करेंगे? बीन लगाएंगे। बीन लगाने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, जो कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पहले से ही है, तो इसी तरह से लिख देंगे फिनिश्ड। ठीक, इसमें आपको थर्ड फॉर्म नहीं बनाना पड़ेगा, इसमें खुद ही थर्ड फॉर्म दी रहती है। ठीक है, इसमें थर्ड फॉर्म दिए रहते हैं, सब में है। जैसे कि देखो कॉल्ड है, सॉल्व्ड है, सीन है, कंपोज्ड है। ठीक, यानी कि इसमें सब में थर्ड फॉर्म है, बस आपको उसी तरह से इसको लिख देना है। जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो यही इसी को यही यहाँ पर लिख देना, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी से इसमें लगी रहती है। तो देखो हमने फिनिश्ड लिख दिया, फिर इसके बाद क्या करेंगे? बाई लगाएंगे। बाई लगाने के बाद अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि बाई यू हो जाएगा। फुल स्टॉप लगा दे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक, इसमें क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप लगा देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है हु हैज कॉल्ड मी। अब देखो यहाँ पर जब इसकी पीवी बनाएंगे यानी कि पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? जब पहले ही आपको बताया हु वाला,
हु वाली एक्टिव वॉइस आ जाए तो इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो काहे से बनाते हैं, बाई होम से। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, जैसे कि लिखेंगे बाई होम हु के लिए। ठीक, हु के लिए बाई होम लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ठीक, हेल्पिंग वर्ब हैज है तो हम यहाँ पर हैज लिख देंगे। अब देखो हैज के बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लाएंगे, ये मी है। अब देखो इसको जब हम ऑब्जेक्ट इधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। फिर इसके बाद बीन लगा देंगे। ठीक, बीन करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हैज आई बीन। अब देखो इसके बाद कॉल्ड है तो यहाँ पर हम कॉल्ड लिख देंगे, कॉल्ड फुल स्टॉप लगा देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और फुल स्टॉप, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाद नेक्स्ट सेंटेंस दिया है सी हैज सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चंस है तो हम यहाँ पर जब इसकी पीवी बनाएंगे यानी कि पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये तो सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, मेन वर्ब है और ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं तो लिखेंगे ऑल द क्वेश्चंस, यहाँ पर लिखेंगे ऑल द क्वेश्चंस। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो क्वेश्चंस हैं यानी कि बहुत सारे प्रश्न हैं तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर यही ध्यान देना। ठीक है, अगर यहाँ पर सिंगुलर रहेगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, अगर हैज बीन का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल रहेगा तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्लूरल है तो हम यहाँ पर हैव, फिर इसके बाद बीन लगाएंगे और इसके बाद देखो सॉल्व्ड है तो इसको हम यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो सॉल्व्ड का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ इसमें थर्ड फॉर्म पहले से ही दिया रहता है। ठीक है, यानी कि इस सेंटेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पहले से ही रहती है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, बाई लगाएंगे और बाई लगाने के बाद अब देखो सी का जब ऑब्जेक्टिव रूप बना देंगे तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हर लिखेंगे और फिर इसके बाद क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है हैव यू सीन द ताजमहल। अब देखो इसकी जब हम पीवी बनाएंगे यानी कि इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। अब देखो ये क्या है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है और ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो हम पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर पहले मगर हेल्पिंग वर्ब है तो यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखो द ताजमहल, यहाँ पर सब्जेक्ट लाएंगे यानी कि ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट यहाँ पर बनाकर लाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। अब देखो अब यहाँ पर लिखेंगे द ताजमहल, द ताजमहल। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर बीइंग लगाएंगे। अब देखो बीइंग लगाने के बाद क्या करेंगे, बीइंग लगाने के बाद यानी कि सीन थर्ड फॉर्म है ये सीन का। ठीक है, तो सीन लिखेंगे। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद बाई लगाएंगे। बाई लगाने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा, बाई यू हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव रूप यू यू ही होता है तो यू ही लिखेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप लगा देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है दिनकर हैज कंपोज्ड और मैनी फाइन पोएम्स। ठीक, तो देखो इसकी जब हम पीवी बनाएंगे यानी कि इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, मेन वर्ब है और ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेनी फाइन पोएम्स, मेनी फाइन पोएम्स। अब देखो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब देखो पोएम्स है तो हम यहाँ पर हैव लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अब देखो फिर इसके बाद क्या करेंगे, बीन लगाएंगे। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब देखो कंपोज्ड है यानी कि इसमें थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पहले से ही लगी है। ठीक है, इसमें पहले से ही रहती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, एक्टिव से पैसिव वॉइस, तो इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी रहती है। ठीक है, तो कंपोज्ड है तो हम यहाँ पर कंपोज्ड लिखेंगे। अब देखो कंपोज्ड लिखने के बाद यहाँ पर कंपोज्ड लिखेंगे। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, बाई लगाएंगे और बाई लगाने के बाद अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव उधर ये क्या है, दिनकर है, यानी कि अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे तो इधर हम दिनकर लिखेंगे। अब इधर हम दिनकर लिखेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है रीता हैज नॉट स्टोलन माई रिंग। अब देखो जब इसकी हम पीवी बनाएंगे यानी कि जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखो ये क्या है, सब्जेक्ट है और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है,
और ये निगेटिव सेंटेंस है, ये मेन वर्ब है, और इसके बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमको ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना होता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे माई, और फिर इसके बाद रिंग लिखेंगे, ठीक, माई रिंग। फिर इस यहाँ माई रिंग लिखेंगे और सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम हैज लगाएंगे, ठीक। और देखो हैज लगाने के बाद अब निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, फिर इसके बाद बीन लगाएंगे। अब क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे स्टोलियन, यहाँ पर स्टोलियन लिखेंगे। अब देखो स्टोलियन के बाद क्या करेंगे, अब फिर इसके बाद बाई लगाएंगे, ठीक है। अब देखो स्टोलियन यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी रहती, पहले से ही रहती, जैसे कि आपको अभी हमने बता ही दिया कि इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही लगी रहती है ऑलरेडी, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ पर बाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको देखो ये इसको हम यानी कि सब्जेक्ट को अब क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई और रीता, फुल स्टॉप लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस दिया है, कालिदास हैज रिटन ए नंबर ऑफ ड्राफ्ट्स। तो देखो जब इसकी हम पीवी बनाएंगे यानी कि पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक। और ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ए नंबर, यहाँ पर लिखेंगे ए नंबर ऑफ ड्रामस, यहाँ पर लिखेंगे ए नंबर ऑफ ड्रामस। अब इसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से यानी सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, ठीक है, मतलब कि एक वचन बहुवचन के हिसाब से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम हैव लगाएंगे, और हैव लगाने के बाद फिर इसके बाद बीन लगाएंगे, हैव बीन। अब इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो थर्ड फॉर्म इसमें से पहले ही रहती है, ठीक है, ऑलरेडी रहती है, तो यहाँ पर रिटन लिख देंगे। अब देखो इसके बाद रिटन के बाद क्या करेंगे, बाई लगाएंगे, और बाई लगाने के बाद अब देखो इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि बाई कालिदास हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई और कालिदास, फुल स्टॉप लगाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट की एक्टिव पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।